जब 1999 के अंदर द रॉक कॉर्पोरेट चैंपियन वाले कैरेक्टर के साथ पॉपुलैरिटी बटोर रहे थे और बहुत जल्दी ग्रो हो रहे थे। उस टाइम उनका एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था WWE के साथ, जहां उनको $1.5 लाख पर ईयर मिल रहे थे, जिसके अंदर उनको अपने होटल्स और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी करने पड़ते थे। सो बड़ा सुपरस्टार बनने के बाद ये सारे खर्चे उनके बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि उस टाइम सारे एक्सपेंसेस WWE कंपनी नहीं उठाती थी रेसलर्स के। द रॉक को ये सब बहुत कम लग रहा था, तो वो 24 साल की उम्र के अंदर ही विंस के ऑफिस में सीधा चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि इस टाइम पे WWE का कौन सा सुपरस्टार सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। विंस मैकमैन बोलते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। फिर द रॉक बोलते हैं वो कितने पैसे कमा रहे हैं। विंस मैकमैन बोलते हैं वो 1 मिलियन पर ईयर कमा रहे हैं। द रॉक बोलते हैं मेरे को अब 2 मिलियन पर ईयर चाहिए। विंस मैकमैन उस टाइम तो हंस देते हैं, लेकिन बाद में उस चीज को सीरियसली सोचते हैं और द रॉक को फिर बुला के बोलते हैं कि मैं अपना एक एग्जीक्यूटिव तुम्हें दे रहा हूँ। इस एग्जीक्यूटिव के साथ पहले तुम पूरी कंपनी को 2 महीने के अंदर समझो, कितना खर्चा होता है, कितनी इनकम होती है, ये सब समझो, उसके बाद में फिर वापस आना। द रॉक 2 महीने तक चीजें समझते हैं और उसके बाद विंस के ऑफिस में वापस आते हैं। वापस आके बोलते हैं कि अब मैं 2 मिलियन नहीं 1 मिलियन ही लूंगा। तब जाके वहाँ पे उनका 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन साथ ही दोस्तों ये एक गारंटी मनी था, यानी कि मिनिमम इतना पैसा तो द रॉक को मिलना ही था, लेकिन इसके अलावा और भी बोनस होते हैं, पेपर व्यू, मेन इवेंट्स, हाउस इवेंट्स के अंदर अपीयरेंस करने के, मर्चेंडाइज के, वीडियो गेम्स की रॉयल्टी के, और ये सब पैसे मिला के उस साल द रॉक 15 मिलियन कमा लेते हैं। खास बात तो ये थी कि विंस मैकमैन ने उसी दिन ऑफिस में बोल दिया था कि तुम 1 मिलियन नहीं 15 मिलियन इस साल कमाने वाले हो।